नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार से निपटना भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है और न ही नीतीश कुमार को कोर्ट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को माइनस करने की तो बात सोचे ही नहीं, चाहे शाह हो या कोई हो। नीतीश कुमार को आउट करने का जो प्लान अगर बना रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सिर्फ बिहार ही नहीं, केंद्र की सत्ता भी आपके हाथ से निकल जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली में 48 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद भी ये जुगाड़ नहीं हो पाया कि नीतीश कुमार को बिहार की गद्दी से आउट कर दिया जाए। हर वो जो तरीके हैं अपनाए गए, हर वो जुगाड़ तंत्र भिड़ाया गया, बयानों के बार चले, समझाने बुझाने का दौर चला, लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी लाख दावे के बावजूद 28 लोगों का जुगाड़ नहीं कर पाई। आपको बता दें कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं 48 घंटे के बाद भी जिस तरह की चीज़ें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक रहने के सिवाय और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है बिहार में वर्तमान स्थिति में उसे सत्ता में बने रहने का। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार में अपना सिक्का स्थापित कर लिए हैं और जिस तरह से उन्होंने खूंटा गाड़ा है उसे उखाड़ना भारतीय जनता पार्टी के बस में तो तत्काल नहीं लगता है। जो हमारे सामने स्थितियां नज़र आ रही हैं और जिस तरह से हम लगातार पिछले 48 घंटे से नज़र बनाए हुए हैं, आपने देखा होगा कि रात के 2 बजे तक लगातार संपादक नमन मिश्रा जी इन खबरों पे नज़र बनाए हुए थे और लाइव आकर के वो सभी बातें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जो अपडेट हो रहा था दिल्ली में, हरियाणा में, वो भी आपको बता रहे थे। फरीदाबाद में लगातार 2 दिनों तक बैठक चली और उस बैठक में क्या कुछ हुआ, हालांकि ये बातें तो हमें नहीं पता है, लेकिन बैठक से निकल करके, जब बीच बैठक से निकल करके बिहार के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी जब ये कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि नेता तो नीतीश कुमार ही होंगे, तो इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये पहले भी कहा जा रहा था कि अमित शाह अब पूरे तरह से फॉर्म में आ गए हैं और वो केंद्र में अपने 32 सीटों का और बिहार में 28 सीटों का जुगाड़ करेंगे। ये 28 सीटें कहाँ से आएंगी, कौन होगा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं जोड़ घटाव में लगी हुई थी। लेकिन नीतीश कुमार का ऑरा इतना मजबूत है कि नीतीश कुमार अगर चाह दें तो कुछ भी संभव है, अगर नहीं चाहें तो कुछ भी असंभव है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने बयान दिया था और बयान से एनडीए में हलचल मच गई थी। दरअसल अमित शाह ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में कहा था कि बिहार का अगला चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बैठक में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये बात कह के पूरी तरह से एनडीए गठबंधन पर ही सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि एनडीए में यही 2 नहीं हैं बल्कि और भी 3 दल हैं। आपने देखा होगा कि इस पूरे एपिसोड में इस अमित शाह के बयान और नीतीश कुमार के रिएक्शन पर किसी ने भी एक जुबान खोलने से अपने आप को रोका। न तो चिराग पासवान इस पर कुछ बोले, न ही इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कहा और न ही जीतन राम मांझी ने इस विषय को छूना उचित समझा। हालांकि चिराग पासवान इससे पहले कुछ बातें बोल भी गए थे जिसको लेकर के कहा जाता है कि इससे उसका लेना देना नहीं था और अमित शाह के बयान से पहले चिराग पासवान का बयान आ चुका था। इसके सीधे मतलब है कि इस हलचल बढ़ने के बाद बिहार में आप समझ सकते हैं कि जब नीतीश कुमार की कुर्सी की तरफ कोई नज़र भिड़ा कर देखता है तो नीतीश कुमार उसके साथ क्या करते हैं। या तो वो नीतीश कुमार के से अलग हो जाता है या नीतीश कुमार उससे अलग हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां और महाराष्ट्र की बात करने वाले लोग शायद ये भूल गए थे कि महाराष्ट्र में शिंदे नहीं, उद्धव नहीं, बल्कि बिहार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के नाम में ही नीति लगा हुआ है। इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से पंगा लेना भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं है। लालू प्रसाद ने पंगा लिया तो उसका हश्र सबको पता है। जब लालू प्रसाद के बाद एक बार कोशिश किया था रामविलास पासवान ने भी 2005 में, उन्होंने पंगा लिया तो उसका हश्र क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के जो तेवर थे उस तेवर को लेकर के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली की मीटिंग छोड़ करके राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अगले साल बिहार में होने वाले चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इस बात को
पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि नेता के तौर पर देश जो स्थिति है उसमें नीतीश कुमार ने हमेशा से लीड किया है और हमने कभी भी उनको रोकने का कोई भी काम नहीं किया है। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि एनडीए के लिए नीतीश कुमार कितना अनिवार्य है। नीतीश कुमार के पास विकल्प पहले से मौजूद हैं और उस विकल्प की तरफ अगर देखा जाए तो पिछले 24 से 48 घंटे में आपने देखा होगा कि बिहार में भी हलचल मची है। तेजस्वी यादव भागे भागे कटिहार से ट्रेन से पकड़ करके और पटना पहुंचे, रात के 10 बजे पहुंचे और उसके बाद से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई। ये भी कहा जाने लगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल की एक्टिविटी बढ़ने के बाद विधायकों को पटना में जमे रहने की बात कही गई थी। हालांकि दोनों तरफ ये बात बराबर लगी हुई थी कि एक तरफ जहां 84 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने 28 सीटों का जुगाड़ करने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने 43 विधायकों के साथ 110 वाले का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये बात क्लियर हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा, तो नीतीश कुमार के मन में कुछ शांति आई। लेकिन रात में एक बवाल हो ही गया। नीतीश कुमार की तरफ से जो पोस्टर उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए और ये बात कही गई कि नीतीश कुमार किस तरह से आगे की रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीति के पीछे की कहानी क्या है, हमने आपको रात में ही बताया था। और ये बातें संपादक नमन मिश्रा जी ने एक खबर के माध्यम से भी दिखलाया था आप लोगों को। सबसे पहले भारत लाइव में ही दिखाया था कि जो पोस्टर था उस पर पूरा विवाद था कि जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। ये बातें सभी को कान खोल करके समझ और सुन लेना चाहिए। इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि ये चल ही रहा था। इस बीच में आपको बताएं कि कई ऐसे बयान आए जिन बयानों को लेकर के इस पर लगातार पूछा जा रहा था। आरएलएम से जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उन्होंने भी इस पर कोई बात करने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी इस पर किसी भी तरह का कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार दूसरे ही दिन निकलते हैं और उनके चेहरे का नूर बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, अंडर कंट्रोल है। और नीतीश कुमार जब यात्रा पर निकलते हैं तो हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी कि उनके चेहरे पर एक अलग तरह का रौनक नज़र आता है। नीतीश कुमार जहां एक तरफ अपने उत्तराधिकारी की तलाश में लगे हुए हैं, कौन होगा उत्तराधिकारी इसकी बात कर रहे हैं, जो खबरें हमने आपको दिखाई भी है, तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि नीतीश कुमार की ये प्रगति यात्रा जो है वो काफ़ी तेज़ी से अपना मुकाम हासिल कर रही है। इस यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार एक बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो जल्दी ही आपको देखने को मिल सकता है। नीतीश कुमार की यात्रा बगहा से शुरू हुई है और 23 से लेकर के 24 तारीख तक 2 दिवसीय यात्रा के बाद 25 तारीख को वो छुट्टी पर रहेंगे, 26 तारीख को शिवहर और 27 तारीख को सीतामढ़ी और 28 तारीख को मुजफ्फरपुर होते हुए वो पटना पहुंचेंगे। इन यात्रा के बीच में आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कई योजनाओं की घोषणा भी कर दी है। यानी कि सीधी तौर पे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश तो जरूर किया था, एक प्रयास शुरू तो जरूर किया था अमित शाह ने, लेकिन उनका ये सारा प्रयास धड़ाम से गिर गया है और नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से सरेंडर कर दिया है। यानी कि आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से अपनी ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाई है और किसी भी जुगाड़ तंत्र से अब नीतीश कुमार को आप नहीं हरा सकते हैं। न तो नीतीश कुमार के आप सांसदों को जो 12 हैं उनको इधर उधर कर सकते हैं और न ही नीतीश कुमार के विधायकों को 28 विधायक भी आप तोड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं जिससे कि आप सरकार में शामिल हो सकें। यानी कि सीधी तौर पे 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए अगर आपके पास 84 हैं तो आपको 28 की ज़रूरत है। बट नीतीश कुमार के पास 110 विधायकों का 24/7 समर्थन प्राप्त है। जैसे ही नीतीश कुमार का इशारा होगा, तेजस्वी यादव अपने सभी विधायकों को लेकर के और अपने गठबंधन के विधायकों को लेकर के राज्यपाल के पास परेड कराने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि नीतीश को आउट करने का जो मंसूबा पाल रखा था अमित शाह ने, न तो वो अभी ऐसा कर सकते हैं और न 2025 के चुनाव में ही कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर किया है और ये सरेंडर आगे नीतीश कुमार की रणनीति और नीतीश कुमार के दबाव वाली राजनीति जो है उसको कितना बल देती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816